एक दफ़ा ये ऐलान हुआ कि जो आदमी परेशान है वो फलां मैदान में आ जाए, जिस चीज़ से परेशान है उसको वहाँ रख दे और उसके मुतबादिल यानी जिस चीज़ को अच्छा समझता है वो उठा ले। इस ऐलान को सुनकर सब खुश हो गए और मुकर्ररा दिन मैदान में पहुँच गए। एक आदमी शादीशुदा था, बीवी से तंग था, वो बीवी को छोड़ आया। एक कवारा था, वो बीवी के बगैर अधूरा था, वो बीवी को लेकर घर आ गया। एक आदमी की औलाद नाफरमान थी, वो उन्हें छोड़कर आ गया। दूसरे की औलाद नहीं थी, वो औलाद लेकर घर आ गया। एक आदमी टीबी का मरीज़ था, सारी रात खांसता था, वो टीबी को छोड़ आया और शुगर ले आया। दूसरा जो शुगर का मरीज़ था वो शुगर रख आया और टीबी ले आया। इसी तरह सब खुशी खुशी वापस आ गए। अगले दिन शादीशुदा जो बीवी को छोड़ आया था घर आया। रात हुई, ना कोई खाना पकाने वाला, ना किसी ने बिस्तर बिछा कर दिया, ना कोई चाय बना कर देने वाला। तो कहने लगा कि चलो जैसी भी थी खिदमत तो करती थी। जो गैर शादीशुदा था बीवी ले आया, उसने आते ही सामान की लिस्ट हाथ में दे दी कि ये ले आओ, फलां ले आओ। सारे पैसे खर्च हो गए, जेब खाली हो गई। कहने लगा कि मैं तो बगैर शादी के ही ठीक था। जो अपनी औलाद को छोड़ आया था वो भी ऐसे ही पशेमान हुआ कि जैसे भी नाफरमान थे, कभी कभी हाल चाल ही पूछ लेते थे, कभी कोई काम ही कर देते थे। जो औलाद ले आया था बड़ा खुश था। लड़कों ने आते ही बाप को लटाकर मारना शुरू कर दिया और अब वो बोला मैं तो ऐसे ही ठीक था। जो आदमी टीबी वाला था सारी रात खांसता था और वो शुगर की बीमारी ले आया। सारी रात उठ उठ कर पेशाब करता, सर्दी थी, बड़ा परेशान हुआ और कहा कि टीबी ही ठीक थी। चाहे सारी रात खांसता था लेकिन बिस्तर में तो पड़ा रहता था। ये बार बार का उठना, सर्दी में जाना बड़ा मुश्किल है। जो शुगर वाला टीबी ले आया था वो सारी रात खांसता रहा। सुबह उठकर कहने लगा कि वही शुगर ठीक थी, चलो पेशाब करके कुछ देर सो तो जाता था। इस कमबख्त टीबी ने तो मुझे सारी रात सोने भी नहीं दिया। बेशक इंसान नाशुक्रा वाक़या हुआ है। याद रखें, अंधा दुनिया को देखने की, बहरा सुनने की, लंगड़ा चलने की और गूंगा बोलने की तमन्ना करता है और तुम देखते, सुनते, चलते और बोलते हो। तो कौन सी चीज़ तुम्हें रब का शुक्र बजाने से रोकती है? अल्लाह के एक बड़े एहसानों में से ये भी एक एहसान है कि उसने तुम्हें मुकम्मल बनाया। तो फिर क्यों नहीं तुम कहते अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया।